बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों, आपको नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। और माताएं बहनें बैठी हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुरकंड जी चौधरी जी का स्वागत करता हूँ। पूर्व सांसद नरेंद्र जी खीचड़ का स्वागत करता हूँ। पूर्व सांसद संतोष जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं हमारे विक्रम जी का, हमारे चौधरी साहब श्रवण जी का, और सभी जो जिला अध्यक्ष जी हैं, संयोजक जी हैं, और हमारे महामंत्री जी, सभी जो मंत्रस्थ अतिथि हैं, उनका स्वागत करते हुए एक बार सभी लोगों का ध्यान कुछ चंद मिनटों के लिए मैं अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सभी लोगों ने भारत माता का जयकारा लगाया। मैं भी आपकी उपस्थिति में एक बार भारत माता के जयकारा का उद्घोष करूंगा, लेकिन सभी लोग पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से और पूरी ऊर्जा के साथ एक बार भारत माता का जयकारा लगाएं। और लगे कि पूरे झुंझुनू जिले के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक सभा की है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ने एक नामांकन रैली की है। पूरा जिला देखे और पूरा राजस्थान देखे, एक बार दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता का उद्घोष करेंगे। और जो सच्चे भारत माता के सपूत हैं वो निश्चित रूप से दोनों हाथ उठा के भारत माता का उद्घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बता दी हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को विश्लेषण करना है, इस बार चुनाव का विश्लेषण करना है। हमने पूर्व में 2 बार हमारे सांसद के रूप में लोकसभा में भेजे थे, नरेंद्र जी खीचड़ की रूप में और हमारे संतोष जी के रूप में। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खेतड़ी के उपखंड की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ और पूरे झुंझुनू के जनमानस की रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस बार जो 25 कमल की माला राजस्थान से जाएगी, जो नरेंद्र मोदी जी के गले में डलेगी, निश्चित रूप से झुंझुनू के भी 4 लाख से जीत कर हमारे कमल के रूप में एक माला होगी वहां पर। यह आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आए। आप लोगों में विश्वास करना, भाषणबाजी करना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि करना तो जनता को, आम लोगों को करना एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। और मैं के नाम पे छुरी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी होती है जनता, और जो हमारे सामने बैठी और पूरे जिले में फैली हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते, खेतड़ी के जनमानस के हिसाब से पिछली बार भी हमने जिले में सर्वाधिक वोटों से सांसद चुना था और इस बार भी खेतड़ी से कोशिश करेंगे कि पूरे जिले के अंदर सर्वाधिक वोटों से जिताकर हम यहाँ से हमारा सांसद भेजें। उदयपुरवाटी और नवलगढ़ और सारे क्षेत्र अपनी अपनी तरीके से मजबूत हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हम 2 विधायक जीते। निश्चित रूप से ये बात जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज तो मोदी जी का सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस का सवाल। आप सब लोग कह सकते हो कि मोदी जी के बारे में जब भी गांव में बात करोगे, खेत खलियान में बात करोगे, नुक्कड़ पे चौराहे पे बात करोगे, व्यापारी से बात करोगे, कर्मचारी से बात करोगे, बुजुर्ग और नौजवान से बात करोगे, आज कोई भी व्यक्ति मोदी जी के नाम पर वोट ना दे ऐसा व्यक्ति पूरे जिले और राजस्थान में नहीं है। इस बात को लेकर हमको चलना है। ये देश भी यही था, ये प्रदेश भी यही था, ये मौसम भी यही थे, ये जात समुदाय धर्म और यही थे। लेकिन आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश का जो कायाकल्प किया है, निश्चित रूप से दुनिया में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता इस देश को। ये मैं कहना चाहता हूँ, 70 साल की आजादी के अंदर क्या बना दिया था इस देश का, जो कांग्रेस के शासन में जो राज थे। मैं कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु था, जगत गुरु था। दुनिया का कोई भी नुमाइंदा हिंदुस्तान की सरजमी पे जब पैर रखता था तो इसकी मिट्टी को उठाकर अपने माथे से तिलकिलाता था और अपने आप को धन्य और पवित्र समझता था। लेकिन कांग्रेस के राज में इस देश की परवाह नहीं की गई। 2047 तक विश्व गुरु बनाना और देश को दुनिया के नक्शे पर, एक मानचित्र पर 1 नंबर पे खड़ा करके लाना, ये नरेंद्र जी मोदी का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के अंदर आप सब लोगों की, राजस्थान की, झुंझुनू की, सीकर की, चूरू की और पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है। हर बुजुर्ग और नौजवान की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में जो विकसित देश का सपना मोदी जी ने लिया है, हम अपनी आहुति वोट के रूप में डालें। जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद ये चलता रहता है, लेकिन देश के विकास की जब जहाँ बात आती है और देश के भविष्य की जो बात आती है, जो देश का भविष्य आज सुरक्षित हाथों में है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, वोट का विश्लेषण करके देखिए। एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में दे रखा है और एक तरफ हमने नरेंद्र जी मोदी के हाथ में दे रखा है। थोड़ा तुलना तो करके देखिए, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ
वोट दे रहे हैं, मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, इस देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हो और दुनिया के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर अगर एक नंबर पे खड़ा करना चाहते हो तो आज जरूरत है इस देश को नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने की, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की। एक बार तैयार हो जाइए, पूरे जिले की तरफ से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा लोकसभा में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। ये हम विश्वास दिला सकते हैं। कहने के लिए बहुत बातें, लेकिन इतने बड़े मंच पर जितने बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, मैं तो एक छोटा सा और इतना सा कार्यकर्ता हूँ। आप लोगों ने विधानसभा में भेजा है, विधानसभा में मैं अपनी हैसियत के हिसाब से अपने क्षेत्र की आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैंने संतोष जी से भी कहा था, नरेंद्र जी खीचड़ से भी कहा था और आज हमारे प्रत्याशी चौधरी शुक्ला जी से भी कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का इतना बड़ा कारखाना है जिसको कभी पूरे शेखावाटी की लाइफ लाइन कहा जाता था, उसको जिंदा करना हमारा फर्ज बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है। अपने कर्म, मन, वचन और कर्म से हम लोग ये बात कहते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो पूरी शेखावाटी की लाइफ लाइन थी, जहाँ पर 12,000 कर्मचारी होते थे, 12,000 के पीछे कम से कम 60 और 70,000 लोग पेट भरते थे। ऐसे कार्यक्रम को और ऐसे कारखाने को पुनर्जीवित करना चौधरी शुक्ला जी आपका काम है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे जिले का सवाल है। मेरी बात कही गई यमुना के जल की, आज तक यमुना के जल पर कितने चुनाव लड़े गए, कितने चुनाव जीते गए, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने वादा भी नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमें नुमाइंदगी मिली और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। मात्र 70 दिन के अंदर इस शेखावाटी को यमुना का जल लाकर जो इतिहास कायम किया है, किसी पार्टी के बस की नहीं है। हरियाणा और राजस्थान की गवर्नमेंट में जो एमओयू हुआ, हमारे गजेंद्र शेखावत जी के नेतृत्व में जो एमओयू हुआ, निश्चित रूप से आपको पीने के पानी का जल मिलेगा और सिंचाई के लिए आपको भी जल मिलेगा। ऐसे जो कार्य होते हैं, मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी विकास के कार्य में नजर नहीं रखती है। जातिवाद, धर्मवाद में चुनाव लड़ने का जमाना चला गया। नौजवान साथियों, आपसे आगाह करना चाहता हूँ, विकास के साथ चलिए, देश की तरक्की के साथ चलिए। इतना निवेदन करना चाहता हूँ खेतड़ी की तरफ से, मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मित्रों से आपको जिताकर लोकसभा में भेजेंगे, निश्चित रूप से इसी वादे के साथ। ये कहना चाहता हूँ कि पीर हो गई है पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, जो आज मेरे दिल में है, हर दिल में जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ, कम कहिए उनको ज्यादा समझना, मैं अपना कथन समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।